Hi everyone, I am Rahul Kumar. Now recently सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को डायरेक्शन दिया है कि वो ज्ञानवापी मॉस्क का डिटेल्ड नॉन इन्वेसिव सर्वे को कंडक्ट करे। ज्ञानवापी मॉस्क जो कि वाराणसी के उत्तर प्रदेश स्टेट में लाई करता है, ताकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा पता लगाया जाए कि ये मॉस्क जो है ये टेम्पल के ऊपर बना हुआ है या फिर यहाँ पे पहले से ही मॉस्क था, तो उसको डिटरमाइन करने का काम करेगा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो चलिए इस वीडियो में समझते हैं इस सर्वे के क्या पर्पस हैं, ये नॉन इन्वेसिव आर्कियोलॉजिकल सर्वे होता क्या है, कौन कौन से टाइप्स ऑफ मेथड्स होते हैं सर्वे के। इसके बाद समझेंगे हम लोग कार्बन डेटिंग के बारे में, आर्कियोलॉजिकल सर्वे मेथड्स के क्या लिमिटेशंस होते हैं इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे, और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इस सर्वे के क्या पर्पस है। तो कोर्ट में पिटिशनर के द्वारा आर्ग्यू किया गया है कि ये जो मॉस्क है ये टेम्पल के फाउंडेशन पे बना है और इस टेम्पल के अंदर बहुत सारे हिंदू आइडियल और स्ट्रक्चर्स मॉस्क के अंदर हिडन है। तो कोर्ट के द्वारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को डायरेक्शन दिया गया है कि वो एक्सपर्ट का 5 मेंबर कमेटी बैठाए और ज्ञानवापी मॉस्क के इंटायर कंपाउंड का एक कॉम्प्रिहेंसिव फिजिकल सर्वे को कंडक्ट करे यूजिंग नॉन इन्वेसिव टेक्निक सच एज ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार, जिसको GPR कहते हैं, और कार्बन डेटिंग। तो कार्बन डेटिंग और ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार जैसे टेक्निक को नॉन इन्वेसिव टेक्निक्स कहा जाता है। इस आर्कियोलॉजिकल सर्वे से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये पता लगाएगा कि ज्ञानवापी मॉस्क में किसी भी तरह का टेम्पल का ट्रेसेस क्या पाया जा रहा है और अदर हिंदू स्ट्रक्चर क्या टेम्पल के अंदर है, और यदि है तो कोई उस स्कल्पचर का एज और जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है उसके ओरिजिन को भी पता लगाने का काम करेगा। और इसको लेकर कोर्ट के द्वारा एक ऑब्जर्वर को अपॉइंट किया गया है कि इस पूरे सर्वे प्रोसेस को मॉनिटर और सुपरवाइज कर सके, और यदि कोई रूल का इरेगुलरिटीज और वायलेशन होता है तो उसके लिए रिपोर्ट तैयार कर सके। तो ये ऑब्जर्वर इंटायर प्रोसेस को ऑब्जर्व करने का काम करेगा। चलिए अब हम लोग समझने का कोशिश करते हैं नॉन इन्वेसिव मेथड क्या होता है इन आर्कियोलॉजिकल प्रोस्पेक्टिंग। तो नॉन इन्वेसिव मेथड का यूज़ तभी किया जाता है जब इन्वेस्टिगेशन इनसाइड बिल्डिंग स्ट्रक्चर के अंदर हो और इसमें किसी भी तरह का एक्सकेवेशन, किसी भी तरह का तोड़फोड़ को परमिट नहीं किया जाता, तो इसको नॉन इन्वेसिव मेथड कहते हैं। टाइप्स ऑफ मेथड्स का बात करें तो मेनली 3 टाइप्स ऑफ मेथड होता है। पहला हम लोग देखते हैं एक्टिव मेथड्स के बारे में। तो इसमें ग्राउंड के अंदर एनर्जी को इंजेक्ट किया जाता है और मेजर किया जाता है कि वो किस तरह का रिस्पांस देता है। इस मेथड के द्वारा ग्राउंड मटेरियल प्रॉपर्टीज़ का एस्टिमेशन लगाया जाता है, जैसे कि डेंसिटी, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस, वेव वेलोसिटी, ये सब चीज़ के बारे में पता लगाया जाता है एक्टिव मेथड में। और ये 2 तरीके से किया जा सकता है। पहला है सिस्मिक टेक्निक, इसमें शॉक वेव का यूज़ किया जाता है सब सरफेस स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए। और दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड, एनर्जी इंजेक्शन के बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिस्पांस को मेजर किया जाता है। आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। दूसरा का मेथड का बात करें तो वो है पैसिव मेथड। पैसिव मेथड में एग्जिस्टिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को मेजर किया जाता है, और पैसिव मेथड में 2 तरह का मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। फर्स्ट है मैग्नेटोमेट्रिक, जो कि मैग्नेटिक एनोमलीज को डिटेक्ट करने का काम करता है, अगर कोई भी चीज़ नीचे दबा हुआ हो उसको पता लगाता है। और दूसरा है ग्रेविटी सर्विंग, इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स के वेरिएशंस को मेजर किया जाता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स किस तरह से वेरी कर रहा है ड्यू टू सब सरफेस फीचर। और थर्ड है ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार GPR, इसमें ASI के द्वारा 3D मॉडल को तैयार किया जाता है। यदि कोई आर्कियोलॉजिकल फीचर्स ब्यूरिड है, दबा हुआ है, तो उसका 3D मॉडल तैयार किया जाता है। ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार को ऑपरेट किया जाता है एक शॉर्ट रडार इम्पल्स के द्वारा, जो कि सरफेस एंटीना और रिकॉर्ड टाइम और उस सिग्नल का मैग्नीट्यूड कि वो कितने देर से वापस रिटर्न आता है उसको मेजर किया जाता है ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार के हेल्प से, कि यदि वो सिग्नल गया तो वो सब स्वेल के बाद कितने देर में वापस आता है, तो उसके मैग्नीट्यूड को नापा जाता है। इसमें रडार बीम को कोन लाइक स्ट्रक्चर में फैलाया जाता है, तो इससे जो एंटीना का रिफ्लेक्शन है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर से पास कर जाता है, तो इससे पता लगाया जाता है। क्योंकि जो रडार बीम है वो कोन
शेप में स्प्रेड आउट होता है, तो इसमें फिजिकल डायमेंशन का डायरेक्टली रिफ्लेक्शन नहीं देखने को मिलता है, बल्कि ये एक फॉल्स इमेज को क्रिएट करता है और ग्राउंड के नीचे क्या है वो पता चल जाता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कार्बन डेटिंग की, कि कार्बन डेटिंग होता क्या है। तो कार्बन डेटिंग मेथड का इस्तेमाल ऑर्गेनिक मटेरियल के एज को डिटरमाइन करने के लिए किया जाता है। उस ऑर्गेनिक मटेरियल में जो कार्बन कंटेंट होता है वो कितना पुराना है, वो कार्बन डेटिंग की हेल्प से पता लगाया जा सकता है। चलिए अब हम लोग जानने का कोशिश करते हैं या आर्कियोलॉजिकल सर्वे के लिए जो वेरियस मेथड का इस्तेमाल किया जाता है इसके कौन कौन से लिमिटेशंस होते हैं। तो फर्स्ट है सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट मटेरियल सेम रिस्पॉन्स को ही जनरेट करते हैं, जिससे कि एक एम्बिग्विटी पैदा हो जाता है, वो टारगेट मटेरियल को अच्छे से आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। सेकेंड है इसमें जो डेटा कलेक्ट किया जाता है वो लिमिटेड होता है और इसमें कुछ मेजरमेंट एरर भी होता है, जो कि सही एक्यूरेटली एस्टिमेट लगाना एक चैलेंजिंग टास्क बन जाता है। थर्ड लिमिटेशन का बात करें तो जो आर्कियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स होता है वो अक्सर हेट्रोजीनियस मटेरियल का बना हुआ होता है, उसका जो ज्योमेट्री होता है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, इसीलिए उसका डेटा को इंटरप्रेट करना एक चैलेंजिंग टास्क होता है। जियोफिजिकल टूल्स हो सकता है उस टारगेट इमेज को एक्यूरेटली रिकंस्ट्रक्ट ना कर पाए, स्पेशली इन कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज। फिफ्थ लिमिटेशन का बात करें तो यदि रिलीजियस साइट जैसा डिस्प्यूट को देखें जिसमें लोगों का इमोशनल और पॉलिटिकल फैक्टर्स भी जुड़ा हुआ होता है, वो एएसआई के इंटरप्रिटेशन और डिसीजन को इन्फ्लुएंस भी कर सकता है। तो ये हो रहे हैं कुछ लिमिटेशंस। चलिए अब हम लोग जानते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में। एएसआई का बात करें तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर आता है। ये हमारे देश का प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आर्कियोलॉजिकल रिसर्च और हमारे कल्चरल हेरिटेज को प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। एएसआई के द्वारा मोर देन 3650 एंसेंट मोन्यूमेंट को एडमिनिस्ट्रेटर करने का काम किया गया है और एंसेंट मोन्यूमेंट के साथ साथ जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स है और जो रिमेन्स बचे हुए हैं जो कि नेशनल इम्पोर्टेंस के लिए हमारी धरोहर है, उसको एडमिनिस्टर करने का काम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। एएसआई के एक्टिविटीज़ का बात करें तो इनके द्वारा एंटीक्वेरियन रिमेन्स को सर्वे किया जाता है, एक्सप्लोरेशन किया जाता है और एक्सकेवेशन किया जाता है आर्कियोलॉजिकल साइट्स की, और उस मॉन्यूमेंट का कंजर्वेशन और मेंटेनेंस भी एएसआई के द्वारा किया जाता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का फाउंडेशन का बात करें तो ये 1861 ईस्वी में हुआ था बाय एलेक्जेंडर कनिंघम। यही इंडस वैली का भी एक्सकेवेशन किए थे और ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के फर्स्ट डायरेक्टर जनरल बने और एलेक्जेंडर कनिंघम को फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी भी कहा जाता है। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।